नस भी काटने वाला था। हाँ सब मुझे मेरे को जीना ही नहीं था, क्यों जीऊं उसके बिना, तो मेरा कुछ नहीं ऐसा दिमाग में चल रहा था। डिल्यूजन पूरा। हाँ पूरा, मैं पूरा उसके पैर में क्या बोलते हो बह गया था, वैसा टप चल पागल हो गया पूरा पागल हो गया। मैं कोई भी लड़का हो ना, उसके सिर्फ उसने आंखों में उसके दिख लिया, मैं उसके साथ झगड़ा करता, क्यों देख लिया, ऐसा वाला सीन था मेरा, पूरा पागल था मैं उसके लिए। फिर मैंने उसको ऊपर बुला लिया कि मेरे को बात करनी है, आ जाओ ऊपर। वो आई ऊपर, बोल। वो भी गुस्से में थी, मालूम नहीं क्यों गुस्से में। मैंने बोल क्या हुआ, बोले कि मैं वही बोला कि तू सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, रिलेशन रखना है या नहीं, क्योंकि मैं पूरा डिप्रेशन में हूँ कम से कम 6-7 महीने से। तेरे को पता नहीं, मैंने बताया नहीं, पर मैं डिप्रेशन में था। तेरे को आज भी मैं डिप्रेशन में, मुझे मालूम नहीं मैं मेरे कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को भी मार सकता हूँ और मैं भी मर सकता हूँ, इतना डिप्रेशन में था। वो मेरे नहीं तो किसी के नहीं, ऐसा वाला सीन। इतना स्ट्रेस था, पूरा स्ट्रेस था, पागल था ना। 11 12 के वही है ना, वो सब वैसा ही पागलपन था मेरे दिमाग में। क्या करूँ कुछ नहीं। मैंने बुलाया उसको, वो बोले मैं प्यार करते हो पर मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने बोला प्यार करते हो और शादी नहीं कर सकते, बरो 2 साल से किया क्या फिर? मेरे को तो मैंने तो तेरे को पहली बार जब मैंने तेरे को पूछा, मैं तब से तेरे को बोल रहा कि मेरे को तू वाइफ मटेरियल चाहिए, मेरे को प्यार, मेरे को ऐसा नहीं, टाइम पास नहीं करने का, मेरे को ऐसा चल रहा था। फिर मैंने ब्लेड निकाला, इधर ये देखो, मार दिया तूने पूरा। मेरे 3 ब्लेड था मेरे पास, 3 आगे। मेरे को दिमाग ही चल रहा नहीं था, मैं इधर लिया और फिर ऐसा घुमाया और ऐसा मार लिया भाई साहब। फिर वो भाग गई। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी थी कि मुझे माफ करना, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मुझे सेल्फ ये बोलना है कि मुझे खुद से कमाना है, तो मुझे सब झूठ, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही थी। वो सब मेरे ऊपर भी कुछ नहीं आने दिया उसने, सिर्फ उसको घर छोड़ना था। माँ ने बहुत मारा था उसको, इसलिए गाली भी, मराठी में गाली, इतनी खराब गाली है ना गाँव की, पता नहीं सकता, उतनी खराब गाली। उसके लड़की है ना, आपकी लड़की है, फिर भी उसने माँ ने गाली दी। फिर वो भाग के आ गई। वो मेरे होमगार्ड था, वो मेरे साथ आया। मैंने बोला बेंचोत, वो लड़की तेरे को चूतिया बना रही है। उसने मुझे बोला कि वो बाहर ऐसे ऐसे बोल रही है कि मेरे को माँ बाप चाहिए, वो चाहिए। रात को ही उन्होंने प्लान बनाया कि माँ को पूरा, ये बोलते हैं ना फिनेल वगैरह पीने के बाद कैसा होता है, वैसा कि माँ को बेटा दिया उसके सामने। वो पिघल गई ना माँ, वो पिघल गई। और फिर मेरे को शौक लगा। सुबह 8 बजे मैंने बोला, मेरे गांव के सरपंच वगैरह सब आए, तू येडा इसका, तू काय करायला, तू बदल, की तू सांग की तिनं असं करायला सांगितलं। मैंने नहीं, मैं प्यार करता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे स्टेटमेंट देना, झूठा स्टेटमेंट देना, झूठा स्टेटमेंट नहीं दूंगा मैं। वो बोले कि ठीक है चल तू मर जा, हम नहीं आएंगे आज के बाद, तेरे सरपंच बोला। मैंने बोला ठीक है जाओ। So yo everyone, कैसा का, दिस इज दिशांत टिमले, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज फिर से कोई पुणे से आया, पुणे सांगली से आया, सांगली से थोड़ा दूर बोल सकते हैं ना, थोड़े दूर से आया, बट ही हैज अ स्टोरी। उसके पास स्टोरी है जो लाइफ स्टोरी है उसका, एंड उसने कैसे हार्डशिप रिलेशनशिप बेस्ड भी है थोड़ा, तो हार्डशिप और रिलेशनशिप में क्या क्या हुआ था उसके साथ, एंड वही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि शादी कब कर रहा है तू, तो बोल रहे होने वाला था बट अभी कैंसिल हो गया, अभी दिमाग में नहीं आ रहा शादी का। बट एनीवेज, माइक टुवर्ड्स यू ऋषिकेश, कैसे हो आप? अच्छा हुआ, और पहली बार थैंक यू आपको, आपने एक मौका अच्छा दिया मेरे को इधर आने का, और इस प्लेटफॉर्म से मैं मेरी रियल स्टोरी बता सकता हूँ, कुछ झूठा नहीं, वो इधर का सब कुछ रियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, पूरा सांगली से 90 या 85 किलोमीटर का है, उधर से आता हूँ। बचपन से ये शौक था कि कुछ तो करने का है, ऐसा कुछ एक्टर वगैरह, बचपन से लावनी वगैरह करता था मैं। मेरे को चिढ़ा देते, क्या कर रहा है तू, नाचा है क्या, क्यों नाचता है। फिर मेरी माँ को पसंद था ना लावनी, माँ एक बार ऐसे बहन के साथ नाच रही थी, मैंने बोला ठीक है मैं भी थोड़ा नाचता हूँ, मेरे को अच्छा जमा, मेरे को इंटरेस्ट आया, नहीं मेरे को करना है तो यही करना है। मैंने किया,
पांचवी से 9 तक मैंने डांस किया लावनी पर। फिर मेरे को ऐसा लोग बोलने लगे, क्या कर रहा है तू, नाचा है, क्यों नाचता है, तेरे पास कुछ नहीं है क्या नाचने के सिवा। मैंने बोला यार ऐसा क्या है लावनी में, लावनी तो है ना महाराष्ट्र की बहुत बड़ी है होती है ना लावनी, कला है। हाँ कला है वो। मैंने ठीक है बोला, मुझे कुछ भी हो जाए मैं लावनी करूंगा। फिर मैं वो भी थिंकिंग करने लगा, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए तेरे को, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है मैंने वो सब छोड़ा, 10वीं हुआ मेरा। फिर 11th में मैं 10वीं के छुट्टी के बाद मैं काम करने लगा कि मेरे को ऐसा होता कि मेरे को सेल्फ डिफेंस बोलना है कि मेरे को मेरा खर्चा है ना सब मैं उठा सकता हूँ। घर में किसी को नहीं बोला, मैं काम करता हूँ। फिर मैं हमारे गांव में थोड़ा जिधर हमारा तालुका है ना उधर आया, मैंने कपड़े की दुकान में काम किया। सिर्फ 2 ही ड्रेस थे मेरे पास। अच्छा। हाँ कंटिन्यू में वो 2 ड्रेस ही स्विच मारता था। हाँ स्विच मारता था, ये लेकर ये लेकर। मेरे को 3000 पगार था पहली, एक 6 महीने 3000 पगार था। और मेरे को कपड़ा में कुछ नहीं आता था कि कैसे बोलना है क्या करना है। मेरे को सिर्फ गाड़ी धोने का काम देते थे। और उनके घर का हमारे गांव में खुरपनी बोलते हैं, वो करने के बोलते थे। खुरपनी? हाँ खुरपनी मतलब घास निकलने का। अच्छा। हाँ वो मेरे को लेके वो करने बोलते थे। मतलब ठीक है काम है ना, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा कुछ हाँ उसको क्या काम करते चला। और मेरे को थोड़ा थोड़ा मैं इंटरेस्ट लाना कि मुझे कपड़े में कुछ करना है, इसलिए मैं करता गया। 2 साल तक मैंने ये सब किया कि ठीक है उनकी बातें सुनना, तू ऐसा है वैसा है, तू ये नहीं करता हो, सब कुछ करते सिवा भी वो मेरे को बोले कि तू ये नहीं करता, वो नहीं कर। कॉलेज के टाइम के बाद मैं ये सब करता था। स्टडी का कोई नहीं, सिर्फ काम पैसा इतना ही चल रहा था। फिर मैंने उधर का काम छोड़ा और उसके पीछे एक दुकान था धनलक्ष्मी कलेक्शन करके, मैं उधर गया काम करने। उधर का मालिक बहुत अच्छा है। पहली बार तो उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया है ना, कोई नहीं कर सकता इतना सपोर्ट किया। 11 खत्म हुआ, मैं इधर का काम छोड़ा क्योंकि मेरे को उनका जो बोलना था ना तो मेरे को लगने लगा क्या कर रहा हूँ, मेरे को डिप्रेशन आता ना, क्या करूँ। मैंने ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसा मैं झूठ नहीं बोला, मैं इधर जाऊंगा, मेरे को परवड़ता भी नहीं और मेरे को भी नहीं। फिर उस मालिक ने मेरे को 5000 के समथिंग कुछ पगार दिया। मैं कॉलेज के साइंस करता था ना, कॉलेज के बाद में आता था काम वगैरह करता था। फिर एक टाइम ऐसा है कि अब क्या करो, सिर्फ काम ही करना है और कुछ नहीं करना। फिर हमारे यहाँ छोटा मोटा वेब सीरीज का वीडियो वगैरह बनाते थे ना उधर के लोग। मैं उनको जाके मिला कि मेरे को ऐसा काम चाहिए, कुछ भी रोल दो, मेरे को एक्टिंग करना ही है, परफॉर्म करना है, कुछ भी रोल दो मेरे को, कुछ भी। आज तक मैं वही कर रहा हूँ। मेरे को कुछ भी चलेगा, सिर्फ मेरे को रोल चाहिए। मेरे को दिया एक 2 एपिसोड में मेरे को रोल दिया, फिर उन्होंने भी बंद कर दिया। कुछ मालूम नहीं क्यों बंद कर, किस लिए बंद। टीवी में आता कि यूट्यूब पे आता था। अभी उसका सब एपिसोड उन्होंने डिलीट कर दिया, यूट्यूब पे आता था सब। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, अब क्या करेंगे। फिर मेरा एक दोस्त था ओम करके, हमने सोचा कि नहीं यार हम दोनों मिलके कुछ तो बनाते हैं। फिर हमने दोनों ने पैसा डाला और फिर हमने तासगांव के अगले गांव 2-4 किलोमीटर का, उधर हमने 20,000 या 15,000 तक हमने खर्चा सब मैनेजमेंट किया और हम शूट करने चले। बीड़ के उसके पहचान के वाले सर थे। उसने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, कुछ भी आप जो मन चाहे उतना देना, मैं आता हूँ आपके साथ और करूँगा। ठीक है मैंने बोला ठीक है चल। मैं 4-5 दिन छुट्टी निकाला, फिर हमने स्टार्ट किया कि यारिया करके एक वेब सीरीज था, वो रिलीज नहीं हुआ कि उसका कार्ड ये हुआ डिस्ट्रॉय हो गया रिलीज करने के पहले ही। कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे उसके पास था, डिस्ट्रॉय हो गया उसको पता है, मेरे को अभी तक पता नहीं। वो बोला डिस्ट्रॉय, ठीक है मेरे पैसा गया जाने दे, पैसा आज ना कल कमा सकते हैं। फिर मैंने ठीक है चल, मैंने वो एक्सपीरियंस आया बहुत बड़ा कि लोग कैसे है। हमारा ही पैसा था, सब हमारा ही था, पर मुझे रोल नहीं था। मुझे रोल क्या बोलते हैं, मेन लीड है ना, उसके पीछे रोल था। तू सिर्फ ए करके बोलने का, तू सिर्फ आग दिखाने का, उतना ही करने का, और कुछ रोल नहीं था। मतलब यार पैसा हमारा, सब हमारा, और हमारा कोई रोल नहीं। ठीक है मैं चलो एक्सपीरियंस करना था मेरे को, ठीक है चलो वो भी कर दिया। सब कुछ होगा, ट्रेलर लॉन्च हुआ दूसरे चैनल पर। और फिर हमने नहीं, हमको हमारा चैनल निकालने का है, आप वो पूरा ये दे दो, हम हमारे यहाँ रिलीज कर देंगे। उसने दिया, फिर उसके पास था, उसने क्या किया वो उसको ही मालूम।
अभी तक मुझे वो सिर्फ बोला कि डिस्टर्ब हुआ है और कुछ नहीं करता। मैंने वो निकाला सब, ठीक है चलो आप काम कर दे। काम और पढ़ाई उतना ही था। उसके बाद 11 खत्म हुआ था और हम जिस दुकान में मैं काम करता हूँ उस दुकान में एक लड़की आई। फिर लड़की आई, मैं कभी लड़की से बात नहीं करता था, नीचे मान तो ठीक है हाय हेलो उतना ही, ज्यादा बात नहीं। गांव में मोस्टली ऐसे होता है। हाँ, डरते हैं ना, कुछ ऐसा बोला तो उसके भाई ने आके मारा, ऐसा वैसा, वो सब लफड़ा गांव में बहुत ज्यादा होता है। इधर ज्यादा नहीं होता पर गांव में बहुत होता है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं बात करने लगा। 31 दिसंबर पूरा मैं बाड़ू मामा मालूम है आपको? हाँ, उधर दर्शन के लिए मैं और मेरा एक दोस्त गया था संदीप करके। अकोड़ ना? नहीं, आदमापुर, कोल्हापुर के पास। अच्छा, आदमापुर पे। अकोड़ में भी और आदमापुर में भी। हाँ, उधर हमने जाते समय कुछ नहीं था, वो सिर्फ वो भी छुट्टी पर थे और मैं भी छुट्टी पर था उस दिन। फिर मैंने यार इतना दिन हुआ, वो मेरे से बात करती, अच्छे से बात करती है, ऐसा नहीं कि कुछ उसके मन भी था और मेरे भी मन भी था, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को थोड़ा सा फीलिंग्स आ रहा था कि भाई इसके साथ अपना कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा कि बहुत अच्छा रिलेशन होगा। इंट्यूशन बोलते जिसको, पता चलता है वो। हाँ, वो भनक लगती है। वो पता चलता है कि कुछ तो है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है पूछ लेता हूँ एक बार। हाँ। उस जिस दुकान में मैं काम करता था उस दुकान में और एक लड़की काम करती थी, उसके पास से मैंने उसका नंबर ले लिया। फेसबुक पे उसका नंबर ले लिया। उसको पता था कि मेरे को अच्छी लगती है और उसको भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना मुझे बताई कि उसको भी तेरे कुछ तो है उसके मन में। मैंने बोला ठीक है चल। फिर मैंने उसको मैसेज किया हाय किधर है? वो बोली कि मैं इधर आई हूँ, बताना क्या काम है। मैं बोला कि एक बात बताता हूँ, किसी को मत बताना, वो पर्सनल है थोड़ा सा। मैं ठीक है, वो बता दी। फिर मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, लाइक या प्यार ही करता हूँ, मेरे को नहीं मालूम क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, और मेरे को तू अच्छी लगती है, तेरा स्वभाव अच्छा है, मेरे को तू अच्छी लगती है। उसने बोला कि नहीं, मेरे माँ बाप ने इसलिए काम पर नहीं रखा कि मैं ऐसा वैसा कर दूँ। ठीक है चलो, वो कोई बात नहीं। मैंने वो छोड़ा और मैं 2 दिन काम पर भी नहीं आया, क्योंकि मेरे को क्या मुंह दिखा उसको। मैंने ऐसा बोला था। वो जो काम करती थी मेरे साथ। फिर मैंने बोला कि ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर मैंने तीसरे दिन काम पर गया और उसने मुझे बोला कि चलो ऊपर आ जी, मालिक का घर भी ऊपर था ना, तेरे से बात करनी है। मेरे को अंदर से घबराहट हो रही थी, क्या बोलेगी या मारेगी कि क्या। ठीक है, मैंने बोला ठीक है आता हूँ। मैं 10 मिनट के बाद गया। वो बोले कि क्या है तेरे मन में? मैंने बोला कि मेरे मन में ऐसा ऐसा है और मैं तेरे को प्यार करता हूँ और मेरे हाथ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तेरे को, मालूम नहीं क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ। वो बोली कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे बाप को मेरे ऊपर ट्रस्ट है। मैंने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको बात ही बंद कर दिया। उसके 2-2.5 महीना बाद बंद कर देगा। और फिर लॉकडाउन पड़ा। लॉकडाउन पे उसका मेरा कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। 2-3 महीने के बाद उसका मैसेज आया कि मुझे याद आ रही है तेरी। मैंने बोला ऐसा क्या है मेरे में कि तुझे याद आ रही है, या कुछ है कि याद आ रही है? वो मुझे मालूम नहीं, मुझे तेरी याद आ रही है और रोने लगी। मैंने बोला ठीक है कुछ तो है, ऐसा मुझे लगा। फिर हमने बात करना शुरू किया और फिर 21 जून को उसने कि हाँ मेरे को भी तू पसंद है। और फिर ऐसा ही लॉकडाउन के ऊपर ऐसा ही चला। मैं लॉकडाउन में ही उसको मिलने जाता था उसके घर में। अच्छा। हाँ, किसी को मालूम नहीं, आज पहली बार बता रहा हूँ। मैं रात को 2 बजे 3 बजे उसको मिलने जाता था। हाँ। मिल के वापस आता था, क्योंकि मेरे को भी वो ये नहीं था कि यार फोन पर कितनी देर बात करेंगे ना, एक ना एक दिन मिलना ही होगा। वो बोले कि नहीं, मैं काम पर, लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो मैं काम पर आएगा, उस दिन मिलते नहीं, मेरे को आज ही मिलना है। इसलिए मैं गया मिलने, मिल गया, बात किया कि पूछा कि भाई सच में तू प्यार करती है या कोई टाइम पास है, क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं चाहिए था ना। मेरी 12th फ्री थी, एग्जाम पे था मेरा। फिर मेरा उधर का सब ध्यान हटा गया, मैं सिर्फ उस पे ऊपर ध्यान रखा। इतना फोकस मुझे नहीं मालूम मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अरे पूरा खो गए थे, पूरा खो गया था, पूरा मतलब बता नहीं सकता उतना एकदम डीप था, एकदम डीप। फिर मैं ठीक है चल, 2-3 बार मिलने गए लॉकडाउन के इधर। फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, फिर वो काम पर आनी। 2 साल में ऐसा ही चला। फिर 2 साल में कुछ लड़ाई हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मेरे को एक साल के अंदर ही मेरे को बोली कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? अब तक क्या चल रहा था? टाइम पास था या कुछ और था? नहीं, बोली कि मैं
प्यार नहीं कर सकती मेरे बाप को, मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या होगा, वो होगा, वैसा वैसा कुछ बोल रही। फिर 2 ढाई महीना बात बंद, कुछ बात नहीं। मैं काम पर जाता था पर वो मुझसे बात नहीं करती रही। मुझे बोलना है आपसे, एक बार सुन तो लो, कुछ नहीं। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया यार। 2 साल का प्यार, आपको पता चला कि प्यार नहीं करते मेरे बाप, मुझे माँ बाप का ख्याल आ रहा है। 2 साल में क्या किया आप? ऐसा मेरे को ये हो रहा है कि क्यों ऐसा क्यों किया, और तेरे लाइफ में दूसरा कोई हो रहा है क्या? वो भी नहीं था। फिर मैंने बोला ठीक है चल। 2 ढाई साल पर फिर उसने मैसेज किया कि नहीं मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मेरे से हो नहीं रहा कि मैं तुझसे अलग हो जाऊँ। मैंने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर हमने उधर ही, जिधर मैं काम करता था उधर ही हम मिलते थे, उधर ही सब कुछ, क्योंकि 8 से 9 10 घंटा वो मेरे साथ थी उधर काम पर। फिर उतना अच्छा नहीं। फिर मेरा फर्स्ट ईयर को कॉलेज को एडमिशन हुआ इधर सांगोला पर, मालूम है? नहीं। सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। आता है वो उधर से 40-50 किलोमीटर अच्छा। दूर है। फिर मैं कॉलेज गया और साइंस BCA कर रहा था। अच्छा। वो भी दोस्त के दोस्त बोले ले BCA को, मैंने लिया। एग्रीकल्चर है ना? कंप्यूटर साइंस, अच्छा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस। फिर मैंने वो किया कि मेरा और उसके घर के साइड में ही मेरे अच्छे दोस्त का मकान था उधर ही, वो भी उधर का ही था। मैंने इससे बात कम की और मेरे दोस्तों से बात की कि ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है और तू उसको बता कि मैं कितना सीरियस, उसको मालूम था ना मैं कितना सीरियस हूँ क्या वो। उसने बताया वो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। वो बोले ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर किया ही नहीं कॉलेज, लॉकडाउन था बंद हुआ, ऐसा वो चल रहा था। फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर में, हाफ सेकंड ईयर में मैं गया कॉलेज को। फिर भी मैं उसके पास ही आया। मैं पूरा डिप्रेशन में था, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे छोड़ रही है। मैं तो उससे बहुत मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रहा था उस टाइम, 2 ढाई 3 साल तक किसी लड़के से बात नहीं कर, सिर्फ वो। ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर मैंने बोला ऐसा क्या हुआ कि तू बात नहीं करती, मेरे को तू पसंद ही नहीं, कुछ भी कर ले तू पसंद नहीं। मैं डिप्रेशन में चला गया, क्या करूँ। मेरे रास्ता नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। माँ बाप भी दिख नहीं रही थी। मैं बोला तेरे लिए मैं मेरे माँ बाप भी छोड़ सकता हूँ, इतना क्या था। और मैं छोड़ने के लिए भी तैयार था उसके लिए। अच्छा। पूरा मैं माँ बाप का कुछ सुनता ही नहीं था। तुम्हारे यहाँ मेरा तो ये ऐसा ऐसा है। मेरी माँ को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे लड़के मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बस सिर्फ माँ बोले ऐसा मत करे हो, नहीं मेरे को वो पसंद है, मेरे को और कुछ मालूम नहीं कि मेरे को वो पसंद है। फिर माँ ने बोला कि जो तेरी मर्जी हो कर, हम कितनी बार बताएंगे तू अभी बच्चा तो नहीं कि 1 बार 2 बार 4 बार समझोगे तो समझ सकता है। अभी तेरा डिसीजन है, तू कुछ भी कर ले। अच्छा। माँ ने सोचा, पापा को नहीं मालूम था ना, पापा को कुछ भी मालूम नहीं था वो ये सब का। फिर मैंने उसी दुकान में, मुझे बहुत लपड़े हो गए उस दुकान में उसकी वजह से बहुत। उसके माँ बाप को भी पता चला, वो उसके माँ बाप आए, हमारे पता कैसे चला? फोन में बात करते हुए सुना उसके भाई ने। अच्छा। और घर पे पता चला सब। पर वो मालिक के पास आई। मालिक अच्छा, मेरा मालिक, मुझे नहीं लगता कि वो उस मालिक के इतना अच्छा कोई हो सकता है मेरे लिए। उसने मुझे, उस मालिक ने बहुत सिखाया मुझे, कैसे जिंदगी कैसे जीना है उसने सिखाया मुझे। पहले मालिक के ज्यादा कैसे जीती है जिंदगी। पर मेरे को कुछ नहीं समझता, मेरे को सिर्फ वही, मेरे दिमाग में 24 घंटे वही चल रही थी। ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा रीजन था कि तू छोड़ने के तैयार? कुछ नहीं। फिर पैचअप हो गए, पैचअप ब्रेकअप हो गया, यही चला था। मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे को कुछ नहीं, ब्रेकअप हो पैचअप हो, मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं तू छोड़ के गई तो मैं करूंगा कि ऐसा सीन था मेरा। फिर मैंने उसको, गोडाउन था ना ऊपर, मैंने उसको ऊपर बुलाया कि आज मेरे को बात करनी। गोडाउन में मतलब इतना हो गया था तेरा कि नस भी काटने वाला था। हाँ, सब मेरे को जीना ही नहीं था, क्यों जीऊं उसके बिना, तो मेरा कुछ नहीं। ऐसा दिमाग में चल रहा था, डिल्यूजन पूरा। हाँ पूरा, मैं पूरा उसके पैर में क्या बोलते हो बह गया था, वैसा टप चल, पागल हो गया, पूरा पागल हो गया। मैं कोई भी लड़का हो ना, उसके सिर्फ उसने आंखों में उसके दिख लिया, मैं उसके साथ झगड़ा करता, क्यों देख लिया, ऐसा वाला सीन था मेरा। पूरा पागल था मैं उसके लिए। फिर मैंने उसको ऊपर बुलाया लिया कि मेरे को बात करनी है, आ जाओ ऊपर। वो आई ऊपर, बोल।
वो भी गुस्से में थी, मालूम नहीं क्यों गुस्से में। मैंने बोल क्या हुआ, बोले कि मैं वही बोला कि तू सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, रिलेशन रखना है या नहीं, क्योंकि मैं पूरा डिप्रेशन में हूँ कम से कम 6-7 महीने से। बट तेरे को पता नहीं, मैंने बताया नहीं, पर मैं डिप्रेशन में था। तेरे को आज भी मैं डिप्रेशन में, मुझे मालूम नहीं मैं मेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को भी मार सकता हूँ और मैं भी मर सकता हूँ, इतना डिप्रेशन में था। वो मेरे नहीं तो किसी के नहीं, ऐसा वाला सीन। इतना स्ट्रेस था, पूरा स्ट्रेस था, पागल था ना 11 12 के वही है ना, वो सब वैसा ही पागलपन था मेरे दिमाग में। क्या करूँ कुछ नहीं। मैंने बुलाया उसको, वो बोले मैं प्यार करते हो पर मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने बोला प्यार करते और शादी नहीं कर सकते, बरो मैंने 2 साल से किया क्या फिर? मैंने तो तेरे को पहली बार जब मैंने तेरे को पूछा, मैं तब से तेरे को बोल रहा कि मेरे को तू वाइफ मटेरियल चाहिए, मेरे को प्यार, मेरे को ऐसा नहीं, टाइम पास नहीं करने का मेरे को ऐसा चल रहा था। फिर मैंने ब्लेड निकाला, इधर ये देखो मार दिया तूने पूरा। मेरे 3 ब्लेड था मेरे पास, 3 आगे, मेरे को दिमाग ही चल रहा नहीं था। मैं इधर लिया और फिर ऐसा घुमाया और ऐसा मार लिया भाई साहब, पूरा। और इधर से ना वो बारीक एक नस इधर रहती है, वो पूरा बाहर आ रहा था, फूल गई थी। और मेरे को मालूम नहीं कितना ब्लड जा रहा है। वो जो उसके सामने, उस लड़की के सामने मैंने ये किया था। भाई साहब क्या है इतना पागलपन? बहुत पागल था उसके पीछे। फिर उसने चक्कर वक्कर आके गिर गया था? कुछ नहीं हो रहा था मेरे को, 20 मिनट कुछ नहीं हो रहा था मेरे को। फिर मैं खड़ा भी हो नहीं रहा था। मतलब वो एड्रेनलिन इतना था कि वो बोलते ना, इतना जोश था कि जोश में सब भूल गए, सब भूल गए। माँ बाप, दर्द कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं था। एड्रेनलिन भाई खतरनाक। उधर भी काटा मैंने, और उसके पहले मैंने ये इधर पूरा जितना मेरे ताकत थी ना, उधर ने ऐसा पूरा ब्लेड ने किया पूरा। इधर मेरा पूरा, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा है पूरा। दिखा, इफ यू कैन, कैमरा पे आ सकता है नहीं आ सकता, आई डोंट। ये पूरा इधर पूरा, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। हाँ ये पूरा है इधर, पूरा काट लिया। जैसे एक लाइन में रहते हैं ना वो, वैसे साफ ब्लेड ने एकदम फास्ट। मेरे को भी नस भी कांप रहा था। और ये दुकान में हो रहा है? वो सब दुकान में हो रहा था। मालिक को कुछ नहीं पता इसके बारे में, अभी तक नहीं पता? अभी तक पता नहीं था। तो मुझे पता था, मुझे हमारा चल रहा था, वो आई थिंक पता होगा मालिक, पर कभी मेरे को बोले नहीं कि, क्योंकि मैं अच्छा था ना, मैं काम भी अच्छा कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस लड़की आवारा कर दिया, वैसा नहीं। उस लड़की के पीछे फिर मैंने वो काम थोड़ा स्लो कर लिया। फिर मालिक मेरे पर गुस्सा करने लगे, वो कर। फिर मैंने वो कुछ सोचा नहीं कि मालिक मेरे को क्या बोल, मुझे सिर्फ ये चाहिए, उसके साथ मैं 10 घंटा कैसे रह सकता हूँ, वही मुझे सिर्फ वही चाहिए था। मेरे को मालिक ने पेमेंट ना देते हुए ना, तब भी मैं उधर काम करूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में आया। मैंने फिर वो इधर काट लिया, मैं इधर भी काटने वाला था पूरा ऐसा। तो उसने ब्लेड मेरे हाथ से निकाला और फेंक दिया। क्यों कर रहा है? मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता, ऐसा वाला पूरा। और उधर से 4th फ्लोर था, वो 4th या 5 फ्लोर था वो। मैं उधर एक कट के भी मैं उधर से जंप मारने वाला था। इतना सेल्फ हार्म, ओह माय गॉड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। माँ बाप दिखाई नहीं रहे, दे नहीं रहे थे, कुछ नहीं दिखा, फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं दिखा रहे थे मेरे को, सिर्फ वही लड़की दिखाई, वो नहीं तो मैं नहीं, ऐसा वाला सीन। डेंजर भाई, इतना पूरा। और वो उधर से चले गई, मैं प्यार करती हूँ तेरे से और इधर किसी को मत बताना, और मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने बोला अरे नीचे जा, खून आ रहा है उसका? पूरा उसने इधर ओढ़नी का वो फाड़ दिया और इधर बैंडेज के ऊपर से इधर लगाया। मैंने वो भी निकाला, मैंने ऐसा मान किया और फाड़ नहीं दे मेरे को जिंदा ही नहीं रहना ना, क्योंकि ऐसा थोड़ा क्या है ना, और पूरा स्ट्रेच हो रहा था वो, ऐसा ये हो रहा था। भाई डेंजर है वो पूरा था। मेरे को नहीं कितना फटा है ये भी नहीं मेरे मालूम। मैंने मोबाइल निकाला, फोटो निकाला, और मेरे और बाद में होश आया। मैंने ऐसा किया, फिर मैं खड़ा भी हो नहीं रहे। और सीढ़ी से चल रहा था, 10-20 सीढ़ियां में गिर गया, चक्कर आ गया। हाँ, कुछ ब्लड ही नहीं था ना, सब ब्लड निकल रहा था। चक्कर आ गया मेरे को, मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया। और पूरा हॉस्पिटल में किसी ने? मैं ही गया खुद,
अरे कैसे? चल के पूरा मेरे को होश आया ना, मैं कई करके मैंने सिर्फ उसका वही आंसर चाहिए था कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं तुझसे शादी करूँ, वही आंसर मिल गया, मैं खुश, पूरा पूरा खुश मैं कि चलो ठीक है, अब तो मेरा काम बन गया, वो मेरी लाइफस्टाइल पार्टनर है, ऐसा वाला सीन। मैं गया और डॉक्टर, मेरे पहचान डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि ये क्या किया, मैंने बोला कि पत्रा लगाए, बोले तो क्या बोलते हैं उस हिंदी में, वो लगाए मेरे को, पत्रा ही बोलते हाँ हैं। पत्रा ही लगाए मेरे को। डॉक्टर भी हंसने लगे, झूठ मत बोल क्या, मैंने बोला आपको मालूम होगा मैंने किस लिए किए, वो भी कुछ नहीं बोले क्योंकि रिलेशन अच्छा था ना। उन्होंने भी मेरे को इंजेक्शन भी नहीं दिया, दर्द से ले ऐसा बोला, और वैसे ही टाके लिए गए, 6 टाके थे, वैसे ही टाके लिए गए, इतना डिप कटा था कि टाके लग गए। टाके लग और गए। नस वस फट गया तो उसका क्या किया? वो अंदर ही था ना, सिर्फ दिख रहा था मेरे को, इतनी इतनी नस है और ब्लड निकल रहा है पूरा, अच्छा नस दिखाई दे रही? दिखाई रहे थे, सब दिखाई दे रहे थे मेरे को। फिर मेरे दुकान का एक लड़का आया, मैंने उसको, मेरा भाई था ये वो, हाँ। मैंने उसको बोला कि मालिक को मत बताया ऐसा ऐसा, मैंने कहा तो आ जा। फिर उसने मालिक को बता दी, फिर वो टाके वगैरह लेके पूरा इधर ये करके मैं दुकान पे गया। मालिक ने बोला क्यों किया, मैंने बोला मैं कुछ नहीं, वो मैं काम कर रहा था ऊपर और पत्रा लगाए। मालिक को मालूम था एक क्यों किया है, कि इसमें सीसीटीवी में सब दिख रहा था ना, वो कितनी बार ऊपर आई, वो कितनी बार नीचे गई, सबको मालूम था, अलवेज सबको मालूम था कि उसका और मेरा चल रहा है, सब मालूम था। फिर किसी ने बताया नहीं कि क्यों कर रहा है, उंगली नहीं उठाया किसी ने? हाँ वो पूरा कंफर्म नहीं था ना, या चल ही रहा है क्या कुछ सीन है। उसने वो नीचे गई, फिर मैं आया मालिक के पास, मालिक ने मुझे बुलाया, इधर आ, ये पूरा व्हाइट शर्ट था, पूरा ब्लड से ये हो रहा था, लाल हो रहा। फिर मालिक ने बुलाया कि क्यों किया, मैंने कुछ नहीं मालिक, मैं काम कर रहा था और मैं गिर गया और उधर फटा। मालिक भी कुछ नहीं बोले, मालिक मेरे अच्छे मालिक थे सबके। मैं जिधर भी काम किया ना, दो या तीन ये प्लेस से काम किया, आपने बोला ना हाँ, वो काम किया, पर मेरा मालिक अच्छा था, बेस्ट है ये। हाँ कुछ नहीं बोला मेरे को 5 बजे चल बोले घर छोड़ते, घर को भी मालूम नहीं था, माँ को भी कुछ मालूम नहीं था मैंने ऐसा किया वो किया। मैंने बोला था कि ब्रेकअप हुआ है, मैं कुछ नहीं, मैं मेरा देख रहा हूँ, ऐसा वाला सीन था। फिर मालिक ने घर में लिए, घर को माँ को भी बोला पत्रा लगा? हाँ माँ को, मालिक के सामने मैंने झूठ बोला, घर वालों को भी। मैं सबसे ज्यादा माँ को प्यार करता हूँ, उसको भी झूठ बोला। ये मम्मी नहीं देखेगी ना? हाँ उन्हें मम्मी देखेगी। मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरी माँ से करता हूँ। मम्मी को बोला कि मैं की पत्रा लगाए, कुछ नाही हुआ, काकी जाऊन द्या जरा, चुकी झाली पोराकडून, तरी पण समजून घ्या. मम्मीच्या डोळ्यात पाणी आलं की हाँ. क्यों किया तूने ऐसा। मेरा भी वही है क्वेश्चन कि लाइक इतना नहीं घुसना चाहिए किसी के अंदर कि अपनी जान हाथ में आ जाए। मैं देने ही वाला था, मेरे को कुछ नहीं, मेरे वो नहीं तो मैं कुछ नहीं, ऐसा सीन था मेरा, मुझे वो चाहिए, मैं खुश हूँ ऐसा। फिर मेरे ग्रैंडफादर वो भी रोने लगे, क्यों किया, मैं घर में अकेला ही लड़का हूँ ना, पूरे घर में मैं अकेला ही लड़का हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा प्यार करते घर वाले भी सब। क्यों किया तूने, मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने माँ से किया कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैंने किया। माँ बोली माँ का प्यार है ना, ठीक है जाने दे, अगली बार ऐसा मत कर। मैंने बोला ठीक है। फिर वो एक 1.5 महीना वही था, फिर वो उधर का कट किया ना, टाके लगाने का वो कट किया। फिर मैं जिधर मैं पहला काम करता था ना, मैं उस मालिक के पास, इस मालिक ने बोला कि नहीं आने का काम पर तू। हाँ डायरेक्ट मुझे नहीं बोला, मेरी माँ से बोला कि अब से इसको मत भेजो काम पे, क्योंकि उसके वजह से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाहर लोगों को ऐसा पता चला कि वो इस दुकान में काम करते हैं और इस लड़के ने ऐसा किया। भाई पूरे उधर मालूम चला कि इस लड़के एरिया में मालूम चला कि इस लड़की ने ऐसा किया है, लड़की कौन है, वो कौन है। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाता। मैं 1.5 महीना काम पर नहीं गया। फिर मैंने जब जिधर मैं पहला काम करता था ना, 3,000 पगार था, मैं उस मालिक के पास गया। उस मालिक ने रखा मेरे को, मुझे उसको भी मालूम था मैंने ऐसा वो सीन किया, क्योंकि उनका दुकान सिर्फ 50 मीटर का बाजू में दुकान था। फिर मैंने उस मालिक पर गया, उस मालिक के 2 महीने काम किया। फिर दिवाली आई,
फिर मैंने इस मालिक को मैसेज किया क्योंकि मेरे को उसके सामने रहना था, सिर्फ बात करना था उधर ही, क्योंकि मेरे को 12 से 10 घंटा उसके साथ रहना मिल रहा है मेरे को। फिर मैंने उस मालिक को मैसेज किया कि मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उस मालिक ने मैसेज किया कि आ जा मिलते हैं। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। क्यों किया? मैंने बोला कि मैं डिप्रेशन में था, मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों किया, किस लिए किया, और वो मुझे अच्छी लगती है। मालिक बोला कि आज से तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को अगली बार मेरे को दिखाई मत देना तू, ठीक है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। फिर चालू हो गया, फिर वही सीन चालू हो गया, बात करना, वैसा मिलना। फिर उसके भाई को फिर से पता चला कि और बात कर रही है मुझे मेरे से और बात करी, क्योंकि उसका मेरे अलावा भी कोई नहीं था बीएफ, मैं ही था पूरे उसके। मेरे साल 2 साल से बड़ी थी वो। उसका भाई छोटा था कि बड़ा था? मेरे से 2 या 3 साल छोटा होगा। आपकी एज क्या है? मेरी 23 एज है अभी। भाई ये सब कब किया था? 20 साल की उम्र? 20 साल की उम्र में पूरा किया था कि मेरे को ऐसी लड़की, वो लड़की जैसे मेरे को लड़की चाहिए ना वैसे वो लड़की थी। ये पूरा सीन हो गया। फिर मैंने काम भी छोड़ा और मैं हाफ सेकेंड ईयर में कॉलेज को चला गया। फिर वो काम पर थी, फिर उसने भी काम छोड़ा आई थिंक। हाँ, उसको घर पे मालूम तो पड़ा कि ऐसा चल रहा है, और भी वो लड़की पागल है इसके लिए और वो छोड़ नहीं सकती, ऐसा उसके भाई को मेरी फ्रेंड ने बताया, जो उसके बाजू में रहते हैं ना, वही फ्रेंड ने बताया कि, और वो फ्रेंड कितना कमीना निकला ना, उसको पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, फिर भी उसने उससे पूछा सेम लड़की से, सेम वही लड़की कि उसमें वो ऐसा क्या देखा तूने, उसके पास ये गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास ये ऐसा कुछ सीन था। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है उसकी। लालच दिया उसने। हाँ, कि पर वो लड़की मेरे से लॉयल थी ना, वो बोली कुछ तेरे पास जो भी है उसके पास, उसने मुझे प्यार किया है और मैं उसके साथ लॉयल रहूंगी, ऐसा उसने बोला। मेरे पे अभी भी स्क्रीनशॉट है वो। मैंने बोला चल ध्यान मत, मैंने फिर उससे कम बात करने लगा उस दोस्त से, कि मैं जो हमारे बीच में झगड़ा हुआ ना, मैं उसको बताता कि तू जाके बोलना, तू बोलना, ऐसा बोल रहा है, बात कर ले। फिर वो मुझसे बात कर, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था ना। फिर वो सब खत्म हो गया और फिर मैं कॉलेज को चला गया। कॉलेज पे उसके पास मोबाइल नहीं था, वो अपने पिता के मोबाइल से बात कर रही थी मेरे, सादा मोबाइल था ना एकदम कीपैड का, उससे बात कर रही थी मेरे को। फिर मेरे पास 2 मोबाइल थे, मैंने एक मोबाइल उसको दिया कि तू चुप के यूज कर और मेरे से दिन में मत बात कर, सोते समय बात कर, सिर्फ 10 या 20 मिनट जो बात किया ना तभी मुझे अच्छा लगेगा, बात कर। वो ऐसा ही 1.5 साल वैसा ही निकल गया। फिर ऐसा ही झगड़ा हुआ मेरे से, 5 महीना बात नहीं किया उसने, बंद। फिर वो मुंबई चले आई उसके मौसी के पास, आई थिंक, हाँ मौसी के पास आई। फिर उसने मौसी के मोबाइल से इंस्टा लॉगिन किया फेक अकाउंट से और मेरे को मैसेज किया कि मैं ऐसे आई हूँ, तू भी आ जा। और मेरे को मैं मुंबई आता जाता था ना, क्योंकि उस समय पापा भी बीमार थे, वो पापा ड्रिंक करते थे ना, उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट का वो चल रहा था सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। मैं उसके लिए मैं मंत्रालय में आता था, मुझे कुछ पेपर वर्क के लिए। हाँ, पेपर वर्क के लिए मैं आता था। ठीक है, मैं जाने ही वाला था ना, वो बोली कल आ जाओ मिलते, नहीं मिली ही नहीं। मैं गया, फिर वापस गया, मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मैं दोबारा वापस आया, वो बोली कि जाते समय मिलते ट्रैवल्स में। ठीक है, मैं जाते उसके बाद 4-5 दिन में मैं फिर वापस आया उसके लिए सिर्फ। हाँ, फिर जाते समय हमने बात की, पूरा रात जगा रहा उसके साथ, क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि 5 महीने के बाद मैं उससे मिल रहा था, बात कर रहा था। पूरे जाते समय पूरा बात किया। उतरते समय उसका भाई आया, हम दोनों को साथ देख ले, मेरे को गाली दी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, वो डालूंगा। मैं प्यार में पागल था, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था वो मेरे को मारेगा या कुछ करेगा, कुछ भी हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने बोला नंबर देते, उसने बोला नंबर दे, नंबर दे। मैंने बोला तेरा भी नंबर दे, मेरा भी, उसका भी नंबर दिया। मैं फिर गाँव में गया, फोन किया, आजा, मारने वाला था ना तू, आजा, मैं इधर हूँ, आजा।
उसने फोन नहीं उठाना। मैंने उसके फिर मेरे उस दोस्त को मैसेज किया कि उसने ऐसा ऐसा मेरे को बोला है, तो उससे बोल कि मैं आ रहा हूँ, मुझे मैं हूँ इधर, आ जाओ। फिर मैंने उसका मैसेज आया मेरे को कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसको समझा दिया है, वो कुछ नहीं करेगा। मैंने कुछ भी होने दे, मैं डरता नहीं, मैं प्यार करता हूँ, मैं डरता नहीं। वो पिक्चर वाला सीन था सिर्फ वो। ठीक है, वो बात की, ठीक है, अच्छा चलेगा वो भी। फिर मैं पूरा टाइम कॉलेज में था, और फिर मैं एक वीक में एक बार मिलना था। उसने तय किया कि एक वीक में एक बार मिलते हैं, सैटरडे को, सैटरडे या संडे को मिलते हैं, ऐसा कुछ बात किया। और वो उधर से मैं उसको 50 किलोमीटर वापस आता था लेने के लिए। फिर मैं उधर, मेरा कॉलेज है ना, उधर मिलते थे हम रूम पर, और फिर उसको और 50 किलोमीटर छोड़ना आता था, और फिर मैं उधर जाता था। ऐसा हमारा 2-3 महीना चला। फिर उसके माँ बाप को पता चला कि वो ऐसे ऐसी है, और ऐसे ऐसे मिलने जाती है। किसको जाती है? मेरे को। उस माँ बाप को उसकी इतना डाउट था मेरे पर कि लड़की मेरे से उससे ही बात कर रही है। हाँ। इतना पूरा भरोसा था उनको भी मेरे ऊपर कि मेरी लड़की और किसी से बात नहीं कर रही, उससे बात कर रही है। पूरा सीन था। मैंने बोला ठीक है चल, मालूम, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे थे सब। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको। अच्छा। मार रहे थे, क्यों मिलती है, क्यों जाती है। अलग अलग कास्ट थे ना हमारे। वो कौन से कास्ट का, तुम कौन से कास्ट की, ऐसा क्यों कर रही है, कि ऐसा वैसा उसका सीन चल रहा था। फिर उसने 2 महीने बाद बंद कर, फिर और चालू कर। फिर मैं हर दिन, कम से कम 1 महीना में हर दिन 50 किलोमीटर रोज रात को आता था, 9-10 बजे, 2 बजे तक मैं उससे मिलता था। फिर मैं वापस कॉलेज को जाता। मुझे इतना मेहनत कर रहा इतना था। एफर्ट्स। मेरे को एक महीना वैसा चल रहा था सीन। उसके बर्थडे के दिन वो भी सब आता था, मिलता था वापस। उसके एरिया वैसा था ना एरिया कि किसी को मैं मिल जाता ना, मेरे को इतना मारते थे ना, खत्म ही कर देते थे। ऐसा एरिया में वो रहती थी, मुझे उधर रहती थी वो। मैंने बोला ठीक है यार, प्यार करता हूँ ना, मार जाए मर जाए कुछ भी चलेगा मेरे को। मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करूंगा, किस हद तक करूंगा अभी मेरे को मालूम नहीं। मैंने ठीक है चल। वो 1-1.5 महीना वो चला। फिर उसके माँ को डाउट आया कि वो लड़का आता है मिलने के लिए। फिर माँ ने उसको घर के अंदर ही घर के बाहर जाना ही बंद किया। 8 बजे से 9-10 बजे नहीं जाना, घर में ही रहे। वो भी सब चला ठीक। फिर मेरा कॉलेज भी सब खत्म हुआ। फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अब तू घर वालों को बता। मैं मेरी माँ को, मैं मेरे पापा से बात नहीं करता ना, अभी तक नहीं करता। थोड़ा हाय जो काम होता है ना उतना ही बात करता हूँ, मुझे डरता हूँ पापा से मैं सब। फिर मैंने बोला तू तेरे माँ बाप से बात कर ले, क्या ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा 4-5 साल हो गया ये चल रहा है सब, और मुझे शादी करनी है। वो बोली कि नहीं मैं नहीं बता सकती। क्यों? डर लगता है, वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे भी मालूम था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बता तो सकते हैं ना, क्या होगा, मारेंगे ना, कुछ और नहीं करेंगे। वो बोले कि ठीक है मैं बताती हूँ। उसने नहीं बताया। उसने बोला कि मेरे पापा का नंबर था मेरे पास, तू तेरे माँ से बात कर, माँ को बोल कि मेरे माँ बाप से बात कर। मैंने बोला नहीं, मेरी माँ तो नहीं कर सकती, तुझे ही करना पड़ेगा। फिर भी नहीं, वो नहीं माने। ठीक है मैं माँ को बताता हूँ। माँ को बताया। माँ बोले कि आप मिलने आ जाओ, तुम्हारी लड़की को लेके आप, तुम दोनों और मैं और मेरा लड़का मिलते हैं एक बार। पता चला वो सब मुझे, हम एक महीने में हम उसको, उनके माँ बाप को पता ही चलता था कि कुछ तो है, और वो मारी खाती थी माँ बाप का। मुझे 1-2 महीने में पता ही चलता था, वो चल रहा था। फिर माँ मैं, उसके बहन का हस्बैंड वो भी आया, वो हम दोनों को सामने लिया कि बहनोई जिसको बोलते हैं, वो भी आया कि पता था ना, उन सबको पता था कि ये लड़का ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। फिर मेरे को बोला कि क्या करने का है। मैंने बोला कि मैं प्यार करता हूँ और मुझे शादी करनी है। फिर बोला क्यों शादी करनी, तेरे पास ऐसा क्या है कि हमारी लड़की तेरे पास है। मेरे क्या कमी है, मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरे को तब 9 या 10 हजार पगार था, और मैं प्रोबो ऐप मालूम है आपको? नहीं, क्या है? एक क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट का प्रोबो एक ऐप है। हाँ, वो मैं खेल रहा था। उसमें मैं हर रोज 4-5-6 हजार रुपये हर रोज कमा रहा था।
मेरे का वो सेविंग था ना मेरे पास, 3-4 लाख रुपए मेरे पास सेविंग था, मैं शादी कर सकता हूँ, उतना सेविंग था मेरे हाँ। पास। क्योंकि मैंने वो नहीं बताया कि मैं यही करता हूँ। उसके भाई या कोई और था, उसको पता था कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास मैं इतना इतना कमा रहा हूँ। बेटिंग ऐप है क्या? हाँ, वो बेटिंग ऐप है। अच्छा, मुझे अभी छोड़ा मैंने सर। एडवाइजरी, डोंट डू बेटिंग बिकॉज हाँ। बेटिंग से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं बहुत बेटिंग प्रमोट नहीं करता बिल्कुल हाँ, भी। मैं वो खेल रहा था, अभी नहीं खेलता, कि वो सब छोड़ा मैंने। फिर उसका एक भाई मेरा दोस्त है, अभी भी दोस्त है, वो भी बात नहीं करता पहले से, कि उसकी बहन थी ना, उसके हाँ उसकी बहन थी वो। पर उसको मालूम था कि मैं कैसा हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं इसके लिए, उसको मालूम था मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है। वो अच्छा था, वो बोला कि मैं तेरे को भी कुछ नहीं बोलूंगा। वो मार सकता था मुझे, कभी भी मार सकता था, क्योंकि वो मेरे साथ घूमता था ना। डायरेक्ट मर्डर करता था। हाँ, मार भी सकता था, मर्डर नहीं कर सकता था मतलब हाँ, वो मार सकते, मेरे हाथ पर भी तोड़ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कि उसको मालूम था कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, या मैं कैसा हूँ, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, उसको सब मालूम था। कि उससे पहले वो मेरा दोस्त था। और उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है वो रेडी है ना शादी के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे उसके माँ बाप आए, मैंने पापा को नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम था पापा मुझे ही मारेंगे। पापा का ऑपरेशन का भी वो चल रहा था, पापा बीमार भी थे उस टाइम। मैंने मेरी माँ को बोला, वो नहीं, सिर्फ आप चलो और मैं चलता, कुछ भी हो जाए आप मुझे मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे भी आप कुछ। मेरी माँ को भी गुस्सा था ना उसके ऊपर, उसने ये करते समय वो उधर ही थे, उसने क्या किया, ऐसा क्यों किया, मेरे माँ को भी गुस्सा था उसके ऊपर। फिर मैंने माँ को सिर्फ बोला कि वो तुम मुझे मार लो, कुछ दिक्कत, ये काटा था सब। माँ होती है ना, गुस्सा तो आएगा वो माँ को। फिर माँ ने बोला कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो आई, मेरे को गाली वगैरह सब कुछ दिया। उसके चाचा ने, उसकी बहन के हस्बैंड ने वगैरह सब ने गाली दिया। उसकी बहन के हस्बैंड ने मेरे को एक लगा दी, मैंने गाली दी, मुझसे आई गाली। लेकिन बहनचो तू क्यों मार रहा है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तेरा क्या है बीच में। सुना नहीं, और मुझे मारा। और उसको पत्थर है ना, पत्थर फेंक के उसकी माँ मार रही थी। उसकी माँ मारे, तू मर जा। तेरे को? उसको अच्छा। मेरे सामने है, मैं भाग के चला गया उसके, कुछ कर रहा है तो मुझे करो, उसको मत मार। पूरा ऐसा बड़ा पत्थर फेंक के मार रही। उसको क्यों मार रहे थे? तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को मारा इसलिए? हाँ, अच्छा, कि मेरे माँ ने, उसकी माँ, समझा। उसके माँ ने मारा, क्योंकि तू ऐसा क्यों करे, उसकी कास्ट अलग है ना, मेरी कास्ट अलग है, अपनी कास्ट का देख, तू एक कास्ट का क्यों देख रही है। ऐसा वैसा सीन चला। और उसके बाबा बोले कि नहीं चल पुलिस स्टेशन चलते हैं, केस करते। मैंने बोले चलो अभी चलते। मेरे को उसके ऊपर 100% भरोसा था कि वो पलटेगी नहीं, पुलिस स्टेशन में गई तो भी चलो। फिर उसकी माँ बोली नहीं, अब कि हमारी लड़की ये चूतिया है, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर वो सब खत्म हुआ। 10 दिन बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। फिर बात चालू हो गई, फिर मैं मिलने गया, वो सब होके भी मेरे को बहुत मारा। फिर भी नहीं, मेरे को तू चाहिए, मैं कुछ भी कर भगा के ले जाऊंगा, पर तुझे ही ले जाऊंगा, ऐसा वाला सीन था। घर से उठा लाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं, कोई मार जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसका भी प्यार था, अभी तक प्यार था। फिर वो सब 10 दिन उसने बात नहीं की, क्योंकि उसको घर पे जाकर भी उसने मारा, बहुत मारा। फिर उसने मेरे को फोन आया कि रोने लगी, ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे मारा है, मेरे को अभी तेरे पास आना है। मैंने रुक, क्योंकि मेरे फादर आईसीयू में थे ना उस टाइम, कि मैंने रुक, पापा ऐसे आईसीयू में है, रुक जा। वो बोले नहीं शादी करते, शादी का भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था शादी का, ठीक है। और एक दिन ऐसा है कि घर से ही भाग आई हूँ पूरा। हाँ, उसने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड नहीं किया था। रात को मुझे मैसेज आया कि मैं कल भागने वाली हूँ, तो आएगा या नहीं मेरे साथ। मैं जा सकता था उसके साथ, पर मेरे पापा भी ऐसे में थे ना। मैंने बोला कि तू 2 दिन रुक जा, पापा का डिस्चार्ज होगा तब हम जा सकते हैं, अभी पापा ऐसे में। फिर भी उसने नहीं सुनी, पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर आई तेरे घर पे? मेरे घर पे नहीं, गाँव में। अच्छा, उधर गाँव में आई। और फिर गाँव में आई, मुझे बोला कि तू छोड़, मेरे को पुणे में छोड़ दे, मैं उधर रह लूंगी। मेरी भी 2-3 फ्रेंड थी ना पुणे में। मैंने वो ऐसे बोले, तो मैंने इधर सब सेटिंग लगा कि
वो भाग की तो जाएगी, उसको और कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा सब, क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई और लड़का नहीं था उसकी जिंदगी में। 4 5 6 साल है उसके भी पीछे कोई और नहीं था, मैं ही था। फिर मैंने बोला ठीक है तू इधर इसी जगह रुक, पापा को डिस्चार्ज हो गए तो मैं आता हूँ। फिर वो भाग गई। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी थी कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मुझे सेल्फ ये बोलना है कि मुझे खुद से कमाना है, तो मुझे जो सब झूठ, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही थी, वो सब मेरे ऊपर भी कुछ नहीं आने दिया उसने, सिर्फ उसको घर छोड़ना था। माँ ने बहुत मारा था उसको, इसलिए गाली भी, मराठी में गाली इतनी खराब गाली है ना गाँव की, पता नहीं सकता उतनी खराब गाली। उसके लड़की है ना, आपकी लड़की है, फिर भी उसने माँ ने गाली दी। फिर वो भाग के आ गई, मैंने छोड़ा पुणे स्टेशन के लिए। हाँ, मैंने बस में बैठा, तू जा, मैं पापा का डिस्चार्ज होगा तो मैं आऊंगा। फिर मैंने भी कपड़े वगैरह पैक किया, घर में भी कुछ किसी को मालूम नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने बैग लिया, मेरे जिधर मेरा ये ना जमीन क्या बोलते हैं उसको, अनार का पेड़ है, मैं उधर बैग रखा और मैं गया काम पर। पर उनको मालूम चला दुपा उनके घर को कि 2 या 3 बजे मालूम चला कि ऐसे ऐसे लड़की चिट्ठी छोड़ के गई है और वो भाग गई है। फिर मेरे पास आई, मैं कुछ नहीं बोले मेरे को, तूने भगाया या कुछ भी, कुछ नहीं। पहले मुझे देखना है कि मैं किधर हूँ, मैं उधर ही काम पे था। फिर मुझे सब मालूम था ना, क्यों गई है, किस लिए गई है। मेरी कहानी अलग थी और बताई गई अलग, इसका उसके बाद का सीन सब है। फिर मैंने बोला कि ठीक है चल तू जा, मेरे 1-2 फ्रेंड है उधर रहे तू। और वो बोले कि ठीक है चल मैं रहती हूँ और तू 2 दिन में आ जा। मैंने बोला मैं पक्का आ जाऊंगा, मैं अभी मैं आ सकता था। मैं उसको बोला अभी चल, माँ बाप को भी छोड़ देता हूँ तेरे लिए, आईसीयू में तो मर जाने दे। हाँ, बाप को मर जाने दे, माँ को सब मर जाने दे, मैं अभी तेरे साथ आता हूँ चल। ये भी बोला था मैंने। वो बोली कि नहीं, पापा को घर पे छोड़ और फिर तू आ। मैंने बोला ठीक, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 3-4 हज़ार थे, मैंने उसको दे देगी, रख लगेगा पैसा। फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे आ रही है, तो सिर्फ 2 दिन उससे रुका, मैं आता हूँ। उसी दिन मेरे को पुलिस ने उन्होंने FIR दर्ज किया ना, ऐसे ऐसे लड़की गई है मेरी, और डाउट किस पर है तो मेरे ऊपर डाउट। फिर मेरे को पुलिस ने उठाया। अच्छा, इंक्वायरी के लिए उठाया। मेरे को 2 घंटे बैठा है और मेरे सामने CCTV चेक हो रहा था पूरा गांव का, कि गांव में पूरा CCTV है। हाँ, जो तालुका है ना। अच्छा। हाँ, पूरा CCTV बड़ा है गांव। CCTV था, मेरे को दिख रहा है ना, मैंने उसको लेके गया, किधर लेके गया, मेरे को सब दिख रहा है, पर उनको नहीं दिख रहा था। और मैंने सब मेरे मैसेजेस वगैरह सब डिलीट कर दिए थे, सब मोबाइल पूरा रिकवर कर दिया था। और जो भी फोटो वगैरह था ना, वो सब मैंने टेलीग्राम पे मेरा खुद का चैनल बनाया और उधर अपलोड करके रखा और इधर का सब डिलीट कर दिया। और मैंने मेरे फ्रेंड के पास का एक मोबाइल लिया, उस दूसरा सिम कार्ड लिया और उससे बात कर, किधर गई, किधर पहुंची, इधर रुक जा तू, 2 दिन में मैं आ जाऊंगा। मेरे को भरोसा नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी, पहले से ही भरोसा नहीं था, क्योंकि वो 2-3 महीने बोल रही थी कि मैं शादी नहीं कर सकती। मैं मेरे माँ बोल के रखी थी ना। हाँ, वो बोल के रखी थी कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कर भी सकती हूँ तेरे साथ शादी, पर ऐसा गारंटी नहीं है कि मैं शादी भी कर लूंगी वो ऐसा। और भागने का भी उसने, मैंने भी नहीं, मैंने सोचा था भाग चलते हैं, पर अभी नहीं, रुक। फिर उसने एकदम से ही बोला कि नहीं, भागेंगे तो भागेंगे, और आ गई सब छोड़कर। मैंने उसे पुणे में कात्रज में मेरे फ्रेंड के यहाँ रखा। मैंने फ्रेंड को बोला कि वो ऐसे ऐसे, उनको मालूम था ना मेरा उसका चल रहा है, सब मेरे फ्रेंड को मालूम था। वो बोली ठीक है तू 2 दिन में आ जा और उसको लेके जा, किधर भी लेके जा, पर लेके जा, इधर नहीं, पुलिस का राड़ा होगा तो हमारे ऊपर है। मैंने ठीक, कोई तुम आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई। उनको भी मालूम था कि मेरे फ्रेंड को कोई दिक्कत हो गई। वो सब चला गया। फिर दूसरे दिन मैं शाम को जाने वाला था, पापा को दोपहर को डिस्चार्ज किया। मैंने बोला ठीक है चल, मैंने मेरे फ्रेंड से 30-40 हज़ार रुपये लिए। मैं यो देने वाला था मेरे को 4 बजे और मैं 6 बजे जाने वाला था, ऐसा मैंने वो करके रखा था। फिर मैं दोपहर को पुलिस ने मुझे पकड़ा कि मुझे उनको दिखा ना, मैं उसको लेके जाके वो, फिर उसने CCTV चेक किया पुलिस ने,
फिर मैं उनको देखा, मैंने पुलिस बाहर है दुकान के और मैं उसको अंदर बात कर रहा कि ऐसा ऐसा सीन है, मुझे पुलिस का कॉल आया था, मैं किधर है, मैंने सच बताया कि मैं इधर हूँ, तू बता कि तू अब तो पकड़ेंगे ही हो है, तू अब मुझे ये बता कि तू पलटेगी नहीं है ना पुलिस के सामने या कुछ और बताएगी तो मेरी लाईफ खराब ही आहे. वो बोले नाही, मा कसम, स्वामी समर्थांची शपथ, बाळूमामांची शपथ की मी चेंज नहीं होणार, की मी हेच करणार. मैंने बोला ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं. मैंने एक मोबाइल उधर ही छोड़ा दुकान में और मेरे को पुलिस ने आते आते मेरे को एक सुन के लगा दी. मेरे को पता था, मैंने कुछ नहीं बोला और मेरे को लेके गए पुलिस स्टेशन. मेरे को आटा चक्की होते हैं ना, उसका पट्टा रहता है ना, मालूम हाँ, उससे मारते हैं. उससे मेरे को ऐसा ऐसा मारा, इधर मारा बहुत जोर से. फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया. फिर उन्होंने मुझे सीसीटीवी दिखाया कि, फिर मैंने सच बताना चालू किया कि ऐसे ऐसे वो शादी करने के लिए या मैंने उसे भगाया नहीं, वो खुद से भाग के, वो भी बोली थी. फिर मैंने कॉल लगाया तो उसको पता ही था कि मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा मैं कॉल लगाऊंगा, तू सच बता देना. पुलिस के सामने भी उसने सच बताया कि उसका कोई कसूर नहीं, सब मेरा ही कसूर है, आप उसको छोड़ दो, मैं कल आती हूँ. पुलिस ने मुझे मारा और बोला कि नहीं आज ही आती हूँ, मैं आ रहा हूँ लेने. फिर हम और उसके भाई ने बोला था कि मैं तुझे, वो मिलेगी तो मैं तुझे काट डालूंगा, धमकी दी थी. पूरा उसके मेरे को 100-150 बंदे थे उसके एरिया के, सब मिलके तेरे को रखेंगे नहीं. मैंने बोला ठीक है चल मरते हैं ना, मैंने ये किया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे वजह से मेरा क्या होगा. फिर उसको लेने आ गए और मेरे को 11-12 बजे मैं पुणे में स्वारगेट में आया उसको लेने. वो मिल गई मुझे, मैंने बताया था कि उधर रुक, मैं आ रहा हूँ. पुलिस भी मेरे सामने थे, सब था. लेके आए हमको 2-3 बजे स्टेशन में लेके आए. फिर मैंने बोला कि मुझे हमको दोनों को बिठा दिया और बोला कि सोच लो फिर बताना है, 2 मिनट देता हूँ. मैंने बोला कि तेरे को पता है मैं तेरे लिए क्या क्या किया और क्या क्या कर सकता हूँ, तुझे भी मालूम है. वो बोली कि ठीक है चल मैं तेरे से शादी करूंगी, छोड़ देती. मैंने भी तेरे लिए मेरे माँ बाप को छोड़ा है, पूरा छोड़ा था ना मैंने. माँ बाप का और मेरा कोई रिलेशन नहीं था, वैसा रह रहा था मैं. वो बोली कि ठीक है चल. फिर पुलिस आई, वो पूरे 150 बंदे आए, उसके माँ बाप आए, सब आए. वो सब रोने लगे कि तू ऐसा मत कर, तू चल घर. माँ ने फॉरेट खाया है और वो आईसीयू में है. उसके लड़के तो उसको थोड़ा ये होगा ना इमोशनल, मतलब क्या फिनेल का, हाँ फिनेल वगैरह पिया था. मुझे कुछ पिया नहीं था. उसके माँ ने, सब झूठ था. 2 दिन उसके माँ ने कुछ नहीं खाया, वो मिली तभी क्यों खाया, ऐसा मेरे दिमाग. मैंने उसके बोला तू 2 दिवस नाही भेटली त्यांना तरी त्यांनी काय नाही केलं, मग आता कशी पेतील. मी हे तिला पण म्हणलं. बोली ठीक है चल मैं तेरे साथ ही रहूंगी. सब हुआ कि चल कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है. फिर हम पुलिस आए, वो 100-150 बंदे भी आए जो जितने भी थे, और उसकी बाप और उसका भाई, उसकी फैमिली सब आई. सब बोले कि पुलिस को बोले कि उसको छोड़, मेरे को छोड़ दे, हम उसको जिंदा रखेगी नहीं. मैंने पुलिस को छोड़ दो, जाता हूँ, ऐसा ही बोला मैं. पुलिस ने मेरे को मारा, चुप बैठ बेंचोत, गलती करता है और फिर ऐसा बोल रहा है. मेरे को गाली भी दी. मैंने बोला ठीक है चल, मैं चुप, कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला कि ऐसा. गाँव का पुलिस लोग सुनते नहीं सुनते, मारना चालू करते. मैंने बोला ठीक है चल. फिर उसको बैठाया मेरे सामने, वो सब आए. फिर उसको बताया, तू पुलिस ने बताया कि क्या करती है बोल, अभी लास्ट डिसीजन है तेरे पास, उसके साथ रहने है, माँ बाप के पास जाना है, तेरा डिसीजन है. वो रात को बोली कि नहीं मैं इसके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मर जाओ कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ जाऊंगी. उसको डाइवर्ट किया जा रहा था कि ऐसा मत कर, इसके पास क्या है, ये है, पुलिस वाले नहीं, उसके माँ बाप ने, वो लड़के ने, सब ने मेरे को गाली दे रहे थे सब. मैंने बोला ठीक है चल, गाली तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, कुछ दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोला, मेरे को पूछा, उसने पूछा तो मेरा ख्याल रखेगा ना. मैं उधर ही बोला, मेरी जान दे दूंगा फिर भी मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ, इतना मेरे ऊपर को ट्रस्ट रख तू. उसने बोला ठीक है मैं उससे शादी करूँ. फिर हम दोनों को अलग अलग रखा रूम में. उसका स्टडी में डाला, मेरे को एक अलग रूम में रखा. मेरे साथ एक पुलिस भी रखा. और मेरे को अभी तक उस पर ट्रस्ट नहीं था कि वो मेरे साथ
मेरे साइड से होगी या ये होगी, क्योंकि तेरे मेरे को डाउट आ रहा था? डाउट आ रहा, मेरे को जो वो भाग गई ना तब से डाउट था कि शादी तो नहीं करेगी, करेगी या 50-50% हो रहा था मेरे मन में, करेगी या नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी। फिर मैं एक कांस्टेबल था, वो मेरे होमगार्ड था, वो मेरे साथ आया। मैंने बोला बेंचोत वो लड़की तेरे को चूतिया बना रही है, वो उसने मुझे बोला कि वो बाहर ऐसे ऐसे बोल रही है कि मेरे को माँ बाप चाहिए, वो चाहिए। रात को ही है, उन्होंने प्लान बनाया कि माँ को पूरा, ये बोलते हैं ना फिनेल वगैरह पीने के बाद कैसा होता है, वैसा कि माँ को बेटा दिया उसके सामने। वो पिघल गई ना माँ, वो पिघल गई। और फिर मेरे को शौक लगा। सुबह 8 बजे मैंने बोला, मेरे गांव के सरपंच वगैरह सब आए, तू येडा इसका, तू काय करायलास, तू बदल, की तू सांग की तिनं असं करायला सांगितलं. मी मैंने नहीं, मैं प्यार करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं मेरे स्टेटमेंट देना, झूठा स्टेटमेंट देना, हाँ झूठा स्टेटमेंट नहीं दूंगा मैं. वो बोले कि ठीक है चल तू मर जा, हम नहीं आएंगे आज के बाद तेरे सरपंच बोला. मैंने बोला ठीक है जाओ. मैं सरपंच को भी बोला जाओ यार, कुछ पर क्या 2-3-4 महीना मैं जेल में रहूंगा, फिर मेरे को जामीन मिलेगा, मैं ये हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा. और फिर मेरे को ऐसा मेरे मन में था, मैंने उनको नहीं बोला सब. फिर मैंने बोला कि मेरे को 2 मिनट उससे बात करनी. वो आई, मैंने पूछा ही नहीं कुछ, वो सीधा सीधा बोलेगी मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को माँ के साथ, मेरे माँ बाप के साथ रहना. मैंने बोला क्या तू काय बोलते, तुला समजतंय काय म्हणलं. नाही ऐकलं नाही म्हणले की मी मेरे माँ बाप के साथ रहेगी. मैंने बोला ठीक है तेरा डिसीजन है तो ठीक है. और उधर मैंने टेलीग्राम डिलीट नहीं किया था. हमारा पूरा फोटोज वगैरह पूरा उसके भाई ने सब ने देखा, उस लड़के ने, सब लड़कों ने देखा पूरा, मतलब पूरा फोटो था उस सब. अच्छा, प्राइवेट फोटो थे सब. दोनों ने मिलके, ऐसा नहीं कि दोनों ने मिलके वो फोटो निकाली थी, ऐसा नहीं है कि वो सब देखा. और मेरे को लगा कि अब मैं फंस गया, कि उसकी इज्जत है ना, वो उसकी इज्जत के लिए मेरे को भी जेल भिजवा सकती है. फिर वो बोली कि नहीं, हमारे सहमति से वो ये सब हुआ है कि ये सब फोटो हमने दोनों ने मिलके निकाली. अच्छा. मैंने बोला अच्छा हुआ, कुछ ना करके ये तो करके मेरे लिए अच्छी गई कि मेरे को जेल तो नहीं भेजा. फिर वो सब हुआ, स्टेटमेंट वगैरह मेरे को साइन वगैरह करके, तो आज से उसको ये नहीं करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा, कुछ नहीं करा. मैंने उसको भी बोला आज से तू मुझे कॉल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करना तो मुझसे. और उसने पुलिस को बताया कि वो मुझे टॉर्चर करता है. तू? हाँ, फोन करके वो मुझे टॉर्चर करता है, धमकी देता है कि मर जाऊंगा. मैंने हाँ मर जाऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस के सामने मैं मर जाऊंगा, आज भी मैं मर सकता हूँ तेरे लिए, मैं ये करूंगा. फिर मेरे को पुलिस ने मारा, वापस मारा. चुती आहे काय करतोयस, ती पोरगी नाही म्हणते ना, आईबाबांकडे बघ. तेवढ्यात मम्मी समोर आली. ते मी सगळं विसरलो. अरे माझी आई आहे, मग मी कशाला करू, एकदम ब्लँक झालो मी, ते विसरलोच एकदम. तिथून स्टेशनमधनं बाहेर पडलं का डबल इसका थिंक मेरे मन में आ रहा था, यार क्यों किया. मैंने बोला नहीं था भाग के चल, खुद आई. उसका खुद का डिसीजन था, वो मेरा डिसीजन नहीं था. मैंने बोला तो रुक, भाग के जाएंगे पर रुक जरा. खुद का डिसीजन था, खुद भाग के आई. सब खुद ने किया, सब ब्लेम मेरे ऊपर था, जो डाल के चले गई कि वो मुझे ये करता है, टॉर्चर करता है, वो करता है, उसको आप समझाओ वैसा. और वो सबके सामने बोले कि आज से तू मेरे को मैसेज कॉल नहीं करेगी. मैंने बोला अब मेरा खत्म, कुछ भी नहीं, आज सब खत्म हुआ. मुझे घर लेके गए. मेरे को मालूम था ये सब होने वाला है, सब मालूम था. फिर भी मैं खड़ा रहा कि नहीं, आज थोड़ा सा इधर उधर होता ना वो मेरी होती थी, ऐसा मेरे मन में चल रहा था. सब मालूम था कि ये ऐसे पलटेगी, ऐसा ऐसा होगा. सब मेरे को, मैंने एक डायरी में लिखा था ये सब, ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तो सच हुआ. ठीक है चल. फिर मैंने वो गई, फिर मेरे को भी छोड़ा. और मेरे को जिंदा ही रहना ही नहीं था. अच्छा. मैंने ये रस्सी उधर अनार के पेड़ के पास रखी थी. और मैं माँ बाप को बोला कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, मेरे थोड़ा स्पेस चाहिए और मैं जा रहा हूँ. मैंने बैग पैक किया और मामा के पास आ रहा था, सांगली में. मामा सांगली में है ना मेरे, उधर आ रहा था. माँ बोली तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ. मैंने बोला कि तू बस से आ जा, मैं मेरे बाइक से आता हूँ. माँ बस से आई, मैं बाइक से आया, वो रस्सी लिया,
पूरा थोड़ा जंगल जैसा था। मैं उधर गाड़ी रुका, उतरा, पानी पिया, एक वीडियो किया कि किसकी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है और किसी की गलती नहीं है, मैं खुद से कर रहा हूँ। उसने मेरे को ब्लेम किया, मेरे को सब झूठा कि मेरी कहानी अलग थी और बताई गई अलग, ऐसा सीन वाला था। मैंने वीडियो किया और मैंने मोबाइल में रखा, मोबाइल भी मेरे किस्से में था। मैंने झाड़ को बांधा और मैंने पूरा ऐसा बांध रखा था। और फिर माँ का कॉल आया और फिर तेरा वापस डिसीजन चेंज हो गया? हाँ, माँ बोली किधर आहे तू? मी बोला हा मम्मी यायला लागलं, इथे आहे, मी आलोच, एक 10-15 मिनिटात मी येतोय। फिर निकाला, क्यों मरना है, माँ तो है ना, माँ के लिए थोड़ा जी सकता है तू। फिर डिसीजन चेंज किया। उसी दिन मामा के पास गया, मामा के पास पहुंचते उसका कॉल आया। वो लड़की, हाँ, उसके स्टेटमेंट में लिखा था कि तू भी उससे कॉल नहीं करेगी और मैं भी उससे कॉल नहीं करूंगा। मैंने रिकॉर्ड किया कि वो भी तभी भी और भी मुझे झूठा बोल रही थी कि मैं वापस तेरे पास आऊंगी। मैंने बोला और स्टेशन में क्या किया तूने? वो मेरे को क्या बोलती, वो प्रेशर था इसलिए मैंने ये किया। मैंने बोला क्या मैं मर सकता हूँ तेरे को मालूम था, फिर भी तूने ऐसा किया? वो बोली मैं 2 दिन में तेरे पास आऊंगी। तूने वापस बुलाया उसको कि नहीं? नहीं, मैं बोला हाँ, प्यार था ना। मैंने बोला ठीक है चला आ जा। अरे यार तू टेंशन दे रहा है मेरे को। फिर कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हाँ। मेरे को उधर जो भी हो रहा था ना उसके घर के आसपास, हाँ। एक बंदे मेरे को रोज फोन करता था और बताता था कि आज ऐसा हुआ है। वो पूरा बीमार पड़ रही थी और वो हॉस्पिटल जा रही थी। तभी उसने बोला कि मेरे यहाँ छोड़ दे, मेरे को उसके साथ जीना है, ऐसा वो बोल रही थी। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, यार अभी भी मेरे से प्यार करती है। तो उसने वो किया था, तब भी सब किया था उसने पुलिस के सामने, वो भी सब एक्सेप्ट किया था कि वो मेरे को टॉर्चर करता है, वो करता है। मैंने बोला ठीक है, वो जाने दे, चल आ जा। फिर मेरे को 10 दिन में पता चला कि उसकी शादी, वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं शादी कर रही हूँ। अरे भाई, फिर मैं डिप्रेशन में चला गया पूरा। अब तो पूरा चला गया। मामा के यहाँ से निकला, बैग बिग लिया, गाड़ी सांगली स्टैंड पर लगाई और हैदराबाद को चला गया। हैदराबाद क्यों? ऐसा ही, कुछ नहीं पता चला मेरे को। मैं ईस्ट कौन सी है, हैदराबाद है ना, चलो टिकट निकल पैसा था मेरे पास, 20-30 हज़ार था, निकला गया। जाते समय मुझे ड्रिंक कभी नहीं करता था मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठता था, उनको पैक बना के देता था, पर मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। मैंने ड्रिंक शुरू की। एक 5 दिन में ड्रिंक कर रहा था, पूरा बॉटल है, वो पूरी बॉटल पी रहा था। किसी को मालूम नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है ये सब। पूरा बॉटल पी रहा था। हैदराबाद स्टैंड पर आया, कोई नहीं था ना इधर कोई नहीं था हमारा, उधर ही सो गए। 4-5 दिन उधर ही था। पैसा था तब तक ठीक था, पैसा खत्म हुआ, वो ड्रिंक की लत लग गई मेरे को। 5 दिन में ही इतना मैं डिप्रेशन में चला गया था। कुछ नहीं समझ में किधर हो क्या हो। सिगरेट, 1 टाइम सिगरेट में 10 सिगरेट ऐसे करके फूकता था ड्रिंक करके। ठीक है चल भाई, ऐसा किया पूरे 7-8-9-10 दिन ऐसा ही चल रहा था। पैसे खत्म हो गए, उधर ही सो गया था मैं। तब एक अंकल आए, उसने उठाया, किधर से हो? मैं हिंदी में बात की। मैंने बोला मैं ऐसा हूँ। वो पूरा भगवा कपड़ा के वो बैठे थे। मेरे को बोले कि खाने को कुछ है क्या? मेरे को बोला आप भी मुझे दे दो, मेरे पास अब कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे उनके झोली से निकाल के मेरे को एक 40 रुपये, हाँ 40 रुपये दिए, ये खा ले, इधर से तू अपने घर जा, तेरा अच्छा होगा, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने क्या चूतिया बना रहा है रे, जाटो चल, गाली दी। वो बोला अभी गाली दे रहा है तू, ठीक है
पर तेरा अच्छा होगा, तू जा इधर से, अपने गाँव जा, अपने माँ बाप के पास जा। फिर मैं उधर से पुणे में आया, मेरे जो फ्रेंड थे ना पुणे में आया। पुणे में भी मैं ड्रिंक ही कर रहा था, मेरे को कुछ घंटा फरक नाही पडत, माँ बाप फ्रेंड्स सगळे लवड्यावर अशा टाईप मध्ये चालतं माझं. नुसतं दारू प्यायचो, त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचो, दारू प्यायचो, सिगरेट ओढायचो. माझी एक फ्रेंड आहे, म्हणजे एक कोणतीच मुलगी माझी फ्रेंड नव्हती, कोई लड़की मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो अकेली एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. उसने बोला कि चल जाने दे, वो जो भी हुआ है ना, तुझे पता है तू उससे प्यार करता था, उसने ऐसा किया, छोड़ दे, अब थोड़ा रिलैक्स हो जा, घर जा और फिर तुझे जो करना है वो कर. मैंने उसकी बात सुन ली. और मेरा एक दोस्त था संदीप करके, भाई से भी बढ़कर है मेरे, उसने बोला कि आजा, चल तो आजा, कुछ तो करते. फिर मैंने गया वापस गाँव. फिर हम दिसंबर एंडिंग था, उसकी शादी 7 दिसंबर को थी. उसका कोई तो दादा या कोई तो मर गया 7 दिसंबर को. फिर 8 दिसंबर को वो शादी हो गई उसकी. उसी टाइम पर मैं, उसका शादी चल रहा था, मैं इधर दारू पी रहा था. 1 किलोमीटर के आसपास था मैं. फिर मैं गाँव गया और ठीक है चल, मैं उस दोस्त से मिला, संदीप विकास, वो मेरे भाई से भी बढ़कर है वो दोनों लोग. उन्होंने मेरे को बहुत, आज तक बहुत सपोर्ट करते हैं वो दोनों दोस्त. उनके पास गया, क्या करते हैं, मैंने ऐसा मैं सब, मुझे कुछ पता ही नहीं था, थोड़ा पता था. उनको भी पता चला कि ये पूरा फेल गया है और उसका कुछ नहीं हो सकता. फिर भी उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि नहीं, कुछ तो करेंगे, रुक. फिर हम तिरुपति बालाजी को गए. मुझे, हम साल में एक बार जाते हैं बालाजी को गए. फिर उधर से वो मेरा संदीप दोस्त बोला कि कुछ तो बिजनेस करते, चल कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं, मैं देख लूंगा, सब मैं करता हूँ, तू सिर्फ मन लगा के वो कर. बोला ठीक है चल करते. फिर हमने कपड़े का शॉप डाला, हमारे यहाँ वेंकटेश्वरा करके शॉप है मेरा कपड़े का, वो डाला. फिर वो अच्छा चला सब. फिर उसके आगे कि 8, 9, 10 महीने मैंने सब छोड़ा, दारू भी वगैरह सब छोड़ा. अच्छा, पूरा? हाँ पूरा. फिर मेरे और मेरे दोस्तों को एक चैलेंज लगा कि ऐसे हम घूम रहे थे कि एक लड़की देखी, कि वो बोला कि वो मेरे को, वो सिर्फ देख रही थी. हम दोनों का चैलेंज लगा कि इसको कौन पढ़ा सकता है. उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था ना. ये मैंने सब छोड़ा, मैंने क्या ठीक है, वो पास्ट है मेरा, खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं. उसके पीछे दुकान डालने के पहले की बात है ये सब. वो कौन ये करता है. उसने मेरा बहुत बड़ा चुतिया काटा. उसने 4 महीना ही सिर्फ चला वो रिलेशन नहीं था. मैं ड्रिंक ही कर रहा था उस समय भी. उसने, वो भी अच्छी थी लड़की, उसकी जैसे ही निकली, सेम वैसे ही बात कर रही थी, वैसे ही बोल रही थी. और मेरे को लगा यार ऊपर वाला देख रहा है, कोई तो टेस्टिंग कर रहा है. हाँ, टेस्टिंग कर रहा है मेरे को. मैंने बोला ठीक है चलो, उसको भी मैं ठीक है चल, कोई बात नहीं. वो 3 महीना हो गया. 4थे महीने में पता चला कि झूठ बोली मेरे को, रोने लगी. मेरे दोस्त है ना 2, विकास और माउली करके, उनकी भी फ्रेंड थी वो. और उन दोनों को बोली कि मैं डाउट लेने लगा ना, क्योंकि पता चलता है ना लड़की का बिहेवियर, कैसे बात कर रही, पहले कैसे कर रही थी, अब कैसे कर रही. मैंने बोला कि तेरा इंस्टा अकाउंट मेरे पास दे दे. मैंने लिया, सबने डिलीट किया था उसने. फिर मैंने क्या किया, मेरा नंबर और मेरी फेसबुक आईडी उसके अकाउंट को लॉगिन किया, और उसने पासवर्ड भी चेंज किया, तो मेरे पास रह रहा था अकाउंट. मेरे बोले कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, वो सब. मैंने ठीक है चल कोई बात नहीं, मेरे साथ पहला नहीं हो रहा है ऐसा, बहुत बार हुआ है. मैंने ऐसे बोल के छोड़ दिया. और बघतोय तर काय, नंतर 7-8 मुलांसोबत ती मुलगी बोलत होती. 8 जन के साथ, 8 लड़के के साथ वो बोल रही थी. रिलेशनशिप था कि बात कर रही थी? 2 के साथ रिलेशनशिप था. वो उसका एक एक्स था उसका, और ये 4-5 जन थे, वो सिर्फ लाइन मार रहे थे. उसके भी 2-3 मेरे ही दोस्त थे, मतलब मेरे ऐसी पहचान वाले थे. फिर मैंने उनको बताया कि मेरा और उसका ऐसा चल रहा है, मत बीच में, वो लड़के नहीं आए रहे बीच में. फिर उसने एक गेम किया मेरे साथ कि झूठी बोली. मेरे दोस्त भी थे उधर और मैं भी था, और बोले कि मुझे कैंसर है. पूरा झूठ था. ऐसा उनको लगना चाहिए कि सब मेरी गलती है, मैं डाउट लेता हूँ, ये सब करता हूँ. मेरे को पता था ना ये लड़की इसकी वजह से कैंसर हो गया. नहीं कैंसर है मेरे को बोली.
कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती, मुझे कैंसर है, तू छोड़ दे मेरे को। मैंने कुछ नहीं, मैं रोया या ऐसे क्यों कर रहे, 4 मंथ ही हो गया यार, क्यों कर रहे हो, नहीं सुनी, मेरे को ब्लॉक वगैरह कर दिया। और मेरे 2 दोस्त मई, हम सिर्फ दोस्तों की कार है ना, उसके बेटे, और उसने बोला कि तू मेरे से पूछा ही नहीं कि तुझे क्या हुआ है, ये हुआ है। मेरे को सब मालूम था कि तू तेरे एक्स के साथ बात कर रही है। पहले एक्स को भी यही बोला था, मेरे को ये सब कुछ मालूम नहीं था। उसने एक्स नहीं बताया मेरे को भी ऐसा ऐसा बोल के उसने छोड़ा और तेरे पास आ गई। मतलब बेंच, अब मजा लेंगे, कुछ नहीं बोला। मुझे भी एक्टिंग करना बहुत शौक है ना, मैं बोला ठीक है चलो उसकी मजा लेते। मैंने भी थोड़ा इमोशनल टाइम मोल कर दिया, क्यों कर रही है, तो कैंसर है तो चल ठीक, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे तेरे को, जब तक तू जिंदा है तब तक मैं तेरे साथ हूँ। नहीं बोली, मुझे ब्रेकअप करना है। वो मेरे 2 फ्रेंड थे ना, उनको भी ऐसा लगा कि यार मैं झूठा हूँ। मैंने बोला रिपोर्ट दिखा भाई के पास, भेजने बोल, वो नहीं भेज सकता, उनको कुछ नहीं। फिर मैंने उसको एक्स को कॉल किया, बोला कि उसने मुझे कॉल किया कि बोला कि यार तेरा और उसका ऐसा ऐसा चल रहा था क्या। मतलब हाँ, अभी उसने झूठ बोला कि कैंसर है करके। मतलब बेंचो माया, पहली बार भी मुझे ऐसे ही बोला था, फिर तेरे पास आ गई थी, अब मेरे पास वापस आ गई है। इतना झूठ। वो लड़की 19 साल की होगी, और बोला कि अभी मुझसे बात कर रही है। मैंने उस एक्स का कॉल रिकॉर्ड किया, वो मेरे को बोल रहा कि कितनी तेरे सेक्स कितनी बार हुआ। मैंने बोला कि हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैंने झूठ बोला कि 1 बार 2 बार हुआ था, फिर भी मैंने झूठ बोला हाँ हुआ, बहुत हुआ है रे। फिर बोला कि ठीक है चल, वो उसी लायक है। और बोला कि उसको ऐसा कर, अभी तेरे पास आई ना, उसको कॉन्डम लगा, उसको मसाला लगा, उसके अंदर डाल। अरे क्या है ब्रो? मैंने बोला क्या बोल रहा है तू, क्या है? मतलब वो चूतिया है साली, मतलब मेरे को भी चूतिया बना रही है, तेरे को भी चूतिया बना रही है, और मैंने बताया और 2 लड़कों भी वो चूतिया बना रही है। वो फ्लो में उसके निकल गया। वो ऐसा उसको बोलना नहीं था, उसने गुस्से में आके बोल देगी हाँ ऐसा कर तू। बट ऐसा दिस इज वेरी वियर्ड। जो भी उसका मेंटालिटी बहुत गंदा है। हाँ। ऐसे आदमी लोग को है ना कंडेम करना चाहिए। उसका वही है, उसका भी वो एक्स है ना उसका। हाँ। उसको सुनाया तूने फिर? मैं क्यों सुना उसको? मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने हंसी मजाक में ले गया, मैंने उसको सुनाया। बट जो भी है आदमी, अगर वो देख रहा है, भाई प्लीज इम्प्रूव योर माइंड स्टेट। मैंने उसको लड़के को दिखाया, ये तेरा एक, तू अभी भी उसके साथ बात कर रही है ना, ये तेरा एक ऐसा ऐसा बोल रहा है, तू जिसके साथ ये वापस चली गई थी। हाँ, उसके साथ गई थी। मैंने बोला कि ये देख, मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने सुनाया उसको, उसके एक फ्रेंड को भी उसके साथ सुनाया। उसने फ्रेंड को क्या बोला था कि मेरे फ्रेंड उसको, एक्स को उसके, मेरे फ्रेंड और उसका चालू है, मेरा और उसका कुछ नहीं चालू। झूठ, सब झूठ बोल रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, कोई रिलेशन वगैरह नहीं था, ऐसा कैसा, सब झूठ बोल रहे थे। मैंने रिकॉर्ड दिखाया, वो लड़की मानी ही नहीं। आवाज तो उस लड़के का था, वो लड़की मानी, वो लड़की ने उसके साथ बात कर रही, उसके साथ सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, तुझे भी वो चाहिए तो जा, आज के बाद तुम मेरे को दिख भी मत और कुछ भी नहीं, खत्म बात। झूठ, सब झूठ बोला। कैंसर इतनी बड़ी बात है कि वो नहीं, बट एक चीज है, जब तुम ऐसे बोलते हो ना कि तुम्हें ये है वो है, तो वो फ्यूचर में जाके कई सच हो जाता है। जैसे तूने लिखा था ना, या वो लिखा था मैंने, और उसका भी, इसका भी मैंने लिखा था कि मैंने उसको बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने ही तू मेरे साथ रहेगी और फिर कट जाएगा। मैंने लिखा था, और उसके पहले ही कट गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो लिखता हूँ ना, वो सोच हो जाता है। हाँ, उसको मैनिफेस्टेशन मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, वो हुआ था मेरे साथ। मैंने बोला कि तू कम से कम 4 या 5 महीने मेरे साथ। पॉडकास्ट के बारे में लिखा था कि पॉडकास्ट होएगा। मैंने वो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा था। पर मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं मेरे अंदर की बात बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। मेरे फ्रेंड को शेयर किया तो वो बोल रहे क्या छूता है रे यार, मतलब दुनिया में सुनने वाले नहीं है। सुनने वाले नहीं, और जिसको मैं सुना था वो बोल रहे जा छूती है चल। वो फ्रेंड्स लोग ऐसे ही होते हैं ना, क्यों बात कर रहे हैं, हमें को पता है वो मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मुझे ही पता है।
मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो आपसे मिल गया, इतना ही। बट यही स्टोरी, इतना ही स्टोरी है कि इतना ही that's it. आपको कुछ एंडिंग में मैसेज देना है लोगों को? मैसेज इतना ही देना है कि लड़कियों पर भरोसा मत करो, लड़कियां बराबर चुतिया काटती है। आपको लड़के को लगता है, लड़के का पूरा 100% होता है कि प्यार करते सब करते, पर लड़कियां नहीं करती, कोई भी लड़की नहीं करती। अभी एक रिसेंटली मैंने एक लड़के से बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, रोती वगैरह है वो। मैंने बोला करती होगी। फिर मैंने एक गेम खेला उसके साथ, मेरा एक फ्रेंड है तुषार करके, मैंने बोला कि वो भी मेरा फ्रेंड है, बात कर सकती है। फिर मैंने क्या बोलते झूठा क्या बोलते उसे चारा दिया, हाँ चारा घास दिया मैंने कि तू मुझे बात कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने वो मैंने क्या इसको क्या बोला तुषार को, तो ऐसा बात करके मैंने वो कहते हमारा भांडन चलता हमसे, लड़ाई हुई थी हमारी। मैंने क्या भाई तू सिर्फ खंदा बन, एक फ्रेंड का खंदा होता है ना, बेस्ट फ्रेंड होता है वो, तो सिर्फ खंदा उसका रहे और फिर बात कर मेरे कि वो ऐसा है, वो झूठ बोल वो ऐसा है, ट्रैप लगाया था मैंने। वो भी लड़की वैसे निकली, तीसरा बार था मेरे साथ। वो भी लड़की कि उसके दिखती हूँ मैं और फिर तुझे बताती हूँ। मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ बोल कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, वो करता हूँ। उस लड़के ने भी उसका देखती हूँ मैं 2 दिन में, और मैं तुझे बताती हूँ। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है, अक्ल का ही है। मैंने बात ही बंद कर दिया उस लड़की को कि वो बोल रही है कि वो धोखेबाज निकला, वो निकला। पर मुझे पता था ना कि तू आगे जाके मेरे साथ वही करेगी। तेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं मतलब हाँ, ट्रस्ट, मेरे को लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा कटा है, तो मेरा इतना बड़ा कटा है ना कि मैं जिंदगी में वो भूल भी नहीं सकता। बट एक चीज है कि नॉट ऑल गर्ल्स बट सम गर्ल्स, हाँ बट अभी क्या ही कर सकते, मतलब लड़कियां, सब लड़कियां वैसी नहीं होती, बट कुछ लड़कियों की वजह से सब लड़कियों का नाम खराब होता है। और वो बदनसीब लड़कियां सिर्फ ऐसे लोग अच्छे लड़कों को ही मिलती है। अभी वो लड़कियां खुश है, पहली लड़की ना जिससे मैं शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, अभी वो खुश है। उसने मुझे ये नहीं पता कि वो चेंज क्यों हो गई, मुझे ये जानना था, पर मैंने ये सोच लिया कि क्यों जानना है, तेरे को ही टेंशन होगा। ठीक है, अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, अभी बिजनेस वगैरह अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। अभी माँ की वजह से मैं अब इधर हूँ, सब करा। और मेरे 2 दोस्त है, विकास और संदीप करके, इन 3 लोगों की वजह से मैं हूँ। सब अभी सब ठीक है, ठीक चल रहा है। कोई ये एपिसोड 100 के स्पेशल बोल सकते हैं, या फिर 100 के बाद जो पहला एपिसोड आने वाला है, ये एपिसोड वो है। एंड ग्रेट टू नो कि तेरा स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। मला आपने एक गोष्ट सांगायची की मेरे को बताना है कि लड़की की वजह से आप अपने खुद को कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। बहुत दिक्कत होती है, अपने फैमिली को बहुत दिक्कत होती है। एक बार उस पढ़ने से पहले अपने फैमिली का सोच लेना, फिर उसमें पढ़ना। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे यही सजेशन देने का था, मतलब मैं यही मैसेज बोलने वाला था कि ऐसे कुछ कदम उठाओ मत जिसकी वजह से फैमिली को और आपको खुद को फ्यूचर में परेशानी हो जाए। इतना भी प्यार में पागल मत हो जाओ कि सामने वाला आपका फायदा उठाए, जैसे तुम्हारा उठाया गया था। और तीनों लड़की ने उठाया, ऐसा नहीं कि एक लड़की, तीनों ही लड़की ने मेरा पूरा, ये 2 लड़कियां तो मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे वो कर रही थी वैसा मैं कर रहा था। मुझे उसने वो किया ना, मैंने सेम उसके साथ, मैं क्यों उसके लिए लॉयल रहूं, ऐसा वाला सीन था। ऐसा नहीं कि मैं भी गलत हूँ, मैं भी गलत था। ये पॉडकास्ट आने के बाद तुझे कुछ लड़कियां अप्रोच कर सकती है, बिकॉज लाइक रिलेशनशिप तो सबको चाहिए रहता है। फेम, वो 5 मिनट का फेम भी रहेगा तो भी वो अप्रोच आ जाता है। बट मेक श्योर कि वैसा गलती वापस मत करना। अगर किसी ने तुझे पूछा भी तो भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यार में, मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ, प्यार में इतने भी पागल मत हो जाओ कि अपने हाथ पैर कान आँख सब बंद करके जान देने को जाओ, जैसे आपने किया था। और मैंने वो फांसी 3-4 बार लगने की कोशिश की थी। फिर एक की ख्याल आता कि मैं घर में अकेला लड़का हूँ घर का, और मेरी माँ क्या करेगी। सिर्फ माँ की वजह से मैं इतना मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा काम है ना, ये अभी शुरू होएगा। यस अभी भगवान तुझे काम देंगे। जैसे वो साधु ने बोला था वैसे मैं आज बोल रहा हूँ। मैं उधर किसी को मालूम नहीं था कि मैं हैदराबाद को गया।
आज से जब निकलेगा ना तू, तब से तेरा लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें आएगी, तू मतलब कुछ जन को ही मैं बोल रहा है, तू यू आर द वन ऑफ, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पीछे भगवान का हाथ है, और भगवान आपको ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा जिससे जन कल्याण भी हो सकता है, और ये भविष्य में होने वाला है। तो उसके लिए कान और आंख खोल के रखो, प्यार में मत गिरो वापिस प्लीज। और जैसे आप वारी वीरी को जाते हो, वारी को जाते हो ना, तो वही विट्ठल की आपके पास स्पेशल ग्रुप है, वो मेरे को दिख रहा है अभी, स्वामी समर्थ पर पूरा ट्रस्ट है मेरा। तो वही बोलते रहे, जो ये घर में वही आ सकता है जिसके ऊपर स्वामी की कृपा है, ठीक है। और वो काम जैसे शुरू होएगा वैसे मेरा नाम आपके साथ वापस जुड़ सकते हैं, मतलब याद आ सकते कि हाँ भाई दिशांग भाई आ रहे हैं, तो हाँ तो कुछ बड़ा होने वाला है। आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हमारे जैसे लोगों को कि वो ही नहीं होता ना, कोई जो भी पॉडकास्ट में आज तक देख रहा हूँ सब वो सेलिब्रिटी वगैरह का लेते हैं। आप मैं आज वो एक कह सकता हूँ कि आपकी वजह से बहुत लोगों की अच्छाई होगी, सब कुछ होगा आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। वो तो देखो जिसका भला होना उसका भला कैसे भी होता है, उसको भगवान भी आके भला कर सकता है और वो खुद भी भला कर सकते हैं। बट अपना ये काम है कि जैसे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापन किया था, वैसे मैं कहीं जाके मेरा छोटा स्वराज स्थापन करना चाहता हूँ, तो वो उसपे आपका और मेरा वो खारी का वाटा, तो धीरे धीरे हम लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग, इतने दूर से आप आए हो और अभी इतने दूर वापस जाओगे, तो मैं परेशान करने के लिए सॉरी बोलता हूँ कि लेट हो गया थोड़ा मेरे से, बट इट्स फाइन, मेरे को मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर दैट आप आपकी माँ को देख के कुछ भी करो, एंड अगर शादी हो रही है तो प्लीज मुझे इनवाइट करना, मुझे देखनी आपकी वाइफ होगी, एंड तभी मिलते हैं फिर। तब तक के लिए गाइज, आई होप यू लाइक द एपिसोड। अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करने का आप कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू टेक मेंबरशिप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज ऑनवर्ड्स। अगर आपको स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग देना, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो डीएम करना डायरेक्टली, जैसे इन्होंने किया था। आई एम ओपन टू डीएम्स, आई टॉक टू एवरीवन, बट मेक श्योर दैट यू डोंट टाइम पास मत, डोंट डू इट टाइम पास, बिकॉज टाइम पास करने को आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ गलत है यार, काम के लिए काम, और पर्सनल पे भी अगर पर्सनल पे मैसेज करो तो वो काम के लिए करने का है तो प्लीज किससे पे करो, दिशांग टिमले पे मत करो, वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वहां पे आप घुस जाते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मेरे को रीडायरेक्ट करना पड़ता है। बट कोई नहीं, दैट इज इट फॉर टुडे। तब तक के लिए बाय बाय, शबा के टेक केयर, व्हाट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले, राम राम।